क्रियात्मक समूह के 5 पॉइंट पर बात करेंगे, जिसका नाम है एसिल हैलाइड और जिसका सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X है, जहाँ पर X हेलोजन को व्यक्त करता है। हेलोजन कौन कौन से है? FCl, Br और I। इसमें अनुलग्न ऑयल हैलाइड लगता है। क्या लगता है? ऑयल हैलाइड, यानी एल्केन के पीछे ऑयल लग जाएगा। जैसे मान लो मैथेन का एग्जांपल अपन लेते हैं, पहला CH3 और हैलाइड मैंने F लिया। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो CH3 Br। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 Cl। चौथा एग्जांपल लिया मैंने CH3 I। तो यहाँ पर एल्किल मैंने CH3 लिया और हैलाइड मैंने डिफरेंट लिए। तो पहले CH3 से क्यों शुरुआत किया? क्योंकि इसके क्रियात्मक समूह में खाली कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन होता है तो अपन यहाँ पहले H से शुरू करते हैं, और हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से अपन ने पहले CH3 से शुरू किया। अब इसका नाम जो है मेथेनॉयल, कार्बन एक है, इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉयल फ्लोराइड। दूसरे का नाम हो जाएगा मेथेनॉयल ब्रोमाइड। हैलाइड ब्रोमाइड, Br जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमाइड। यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया मेथेनॉयल क्लोराइड। आगे इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉयल आयोडाइड। तो ऐसे अपन एक कार्बन लेकर के डिफरेंट अपन ने हैलोजन लगाए। अब 4 अगले ले रहा हूँ, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या में 2 करूँगा, CH3 CH2, और हाइड्राइड वही लगाऊंगा। एक बार F लगा दूंगा, दूसरी बार मैं Cl लगा दूंगा, तीसरी बार मैं Br लगा दूंगा, और चौथी बार मैं I लगा दूंगा। यानी जो हैलाइड आपके सामने लिखे हुए हैं वही हैलाइड अपन बार बार लगा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर का जो 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणु अपन क्या बोलते हैं? इथेन। तो यहाँ इथेनॉयल क्या बन जाएगा? इथेनॉयल फ्लोराइड। दूसरा क्या हो जाएगा? इथेनॉयल क्लोराइड। तीसरा होगा इथेनॉयल ब्रोमाइड। चौथा हो जाएगा इथेनॉयल आयोडाइड। इथेनॉयल आयोडाइड। ऐसे अपन आगे बढ़ते रहेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या और ज़्यादा करते रहेंगे। तो जैसे मान लो कार्बन परमाणु अपन ने 3 कर दिए। कितने कर दिए? 3। तो 3 करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए? प्रोपेनॉयल। क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉयल। और F लगा दिया तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉयल फ्लोराइड। जब अपन Cl लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड। और I लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉयल आयोडाइड। ऐसे अपन कार्बन परमाणु की संख्या 4 करेंगे। तो 4 कार्बन परमाणु की वजह से इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉयल। तो हैलाइड कौन सा लगा हुआ है? फ्लोराइड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्यूटेनॉयल फ्लोराइड। यदि हैलाइड में Cl लगा दूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। यदि मान लो मैंने Br लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉयल आयोडाइड। ऐसे अपन कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाते रहेंगे और डिफरेंट हैलाइड अपन लेते रहेंगे। तो लगभग यानी एक जैसे एल्किल लिया 4, तो अपन ऐसे 10 एल्किल तक चलेंगे। तो 10 × 4 यानी 40 यौगिकों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा बना सकते हैं, सब्सटीट्यूट लगा करके एक हाइड्रोजन कम करके। तो कहने का मतलब जो कार्बनिक रसायन में 3 करोड़ अपन कह रहे हैं ना, कितने यौगिक है?
3 करोड़ यौगिक। तो 3 करोड़ यौगिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि इनमें एक एक हाइड्रोजन कम करते रहो और एक एक प्रतिस्थापी लगाते रहो और अलग अलग यौगिक बनते रहेंगे। उन यौगिकों के गुणधर्म दूसरों से अलग होते हैं। तो ऐसे यौगिकों की संरचना अपन बना सकते हैं। तो यौगिकों की संरचना बनाने के लिए अपन को वो कौन से क्रियात्मक समूह से संबंधित है, उसका सामान्य सूत्र क्या है, उसका अनुलग्न क्या होगा, ये सब डिस्कस करके अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जैसे एसिल हैलाइड आ गया, अभी मैं मान लो हैलाइड हटा करके और इसकी जगह नेक्स्ट मैं 6 नंबर वाला ग्रुप की बात करूँगा जिसको बोलेंगे एमाइड। तो वो एमाइड का मैं डिस्कस करूँगा आगे। अभी अब मैं 6 नंबर वाले यौगिक एमाइड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एमाइड की पहचान होती है मरे हुए चूहे के समान उसके कंपाउंड्स की स्मेल आती है और इसमें कार्बोनिल समूह के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है जिसको अपन एमीन बोलते हैं, लेकिन CO के साथ जुड़ने के कारण इसका नाम क्या हो गया, एमाइड। इसमें अनुलग्न एल्केन एमाइड होता है। क्या होता है, एल्केन एमाइड। अब इसके कंपाउंड्स जो है अपन ऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 11 और 12 उसमें डिस्कस करेंगे। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो कार्बोनिल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह के साथ में जैसे मान लो NH2 जुड़ गया तो ये नाइट्रोजन वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिल समूह हो गया जो चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 11-12 में यदि यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो एल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पर मान लो कोई दूसरा ग्रुप होता है कार्बन वाला तो ये कीटोन बन जाता है। तो इसके लिए कार्बोनिल या ना ऑक्सीजन पार्ट 1 और ऑक्सीजन पार्ट 2 मैंने चैप्टर नंबर 11 और 12 में आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 11 और 12 पढ़ेंगे तो अपन कार्बोनिल समूह की बात करेंगे। या ना पार्ट 1 का मतलब होता है कार्बन किसी के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन जनरली कार्बन और ऑक्सीजन की बात ही करेंगे इसमें कि कार्बन जब किसी के साथ, जैसे फिनॉल की बात कर रहा हूँ मैं, फिनॉल में अपन देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ईथर में बात करेंगे तो फिनॉल के बाद ईथर में भी अपन देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से होते हैं। ऐसे मान लो अपन एल्कोहल की बात करेंगे तो उसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड में। इसके लिए इसका नाम पार्ट 1 रखा गया। नेक्स्ट चैप्टर जो था उसमें पार्ट 2 लिखा था अपन ने। तो पार्ट 2 का मतलब ये होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कोई भी हैलाइड अपने जोड़ दिए। जैसे मान लो हैलाइड एसिल हैलाइड हो गया था, NH2 जोड़ दिया तो एमाइड बन गया था, हाइड्रोजन जोड़ दिया तो एल्डिहाइड बन गया था, कार्बन जोड़ दिया तो कीटोन बन गया था, ऐसे एस्टर बनाया था अपन, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया था। ऐसे खूब सारे अपने यौगिकों की संरचना करते हैं। तो यहाँ डिस्कस अपन एमाइड के बारे में करेंगे। तो एमाइड का जैसे पहला यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, C और H दोनों उपस्थित है। इसके लिए इसका जो पहला है कंपाउंड वो क्या होगा, H से शुरू होने वाला होगा। किससे शुरू होने वाला होगा, H से। तो HCONH2। यहाँ पर कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 1। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। तो मेथेन के पीछे क्या लग जाएगा, एमाइड। तो इसका अपन IUPAC नाम लिखेंगे तो मेथेन एमाइड। इसी प्रकार मान लो अपन आगे CH2 बढ़ा के, जैसे आपको कल सजातीय श्रेणी के बारे में बताया था कि अगला कंपाउंड आपको प्राप्त करना है तो आपको एक CH2 बढ़ाना पड़ेगा। इस H में CH2 करते CH3 बन गया और अगला कंपाउंड मिल गया अपन को CH3CONH2। ऐसे एक CH2 और बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट कंपाउंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कार्बन परमाणु की संख्या भी गिननी है ताकि इनके IUPAC नाम लिखने में आपको आसानी रहे। अपन 1 से लेकर के 10 कार्बन परमाणु तक यहाँ पर कंपाउंड लिखेंगे। चाहे जितना अपन लिख सकते हैं, यही ध्यान रखना, एक एक हाइड्रोजन हटाते रहना और उसकी जगह प्रतिस्थापी लगाते रहना। जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना अपने लिए अच्छा रहेगा और उतना ही अपन को नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था इनके नामकरण की।
तो इसमें एक कार्बन था, इसके लिए अपन ने क्या लिखा, इसका नाम मेथेनेमाइड। यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, एथेनेमाइड। जब कार्बन परमाणु संख्या 3 हो गई तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। जब कार्बन परमाणु की संख्या 4 हो जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनेमाइड। ऐसे कार्बन परमाणु की संख्या 5 होने पर पेंटेनेमाइड, 6 होने पर हेक्सेनेमाइड, यानी पीछे एमाइड लग रहा है सब में। जैसे आपको अनुलोम बताया मैंने शुरू में, एल्केन के पीछे क्या लगता है, एमाइड। अब मान लो 7 कार्बन अपन ले रहे हैं तो 7 कार्बन में क्या हो जाएगा, 7 कार्बन को अपन हेप्टेन बोलते हैं और हेप्टेन के पीछे क्या लग जाएगा, एमाइड। कार्बन परमाणु गिन के देखते रहो, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके साथ क्या लगा दोगे, NH2, तो इसका नाम क्या होगा, हेप्टेनेमाइड। और एक चीज़ आपको विशेष याद रखनी है, ये क्रम का, यानी कौन सा क्रियात्मक समूह कौन से नंबर पर आता है, ये क्रम आपको अच्छी तरह याद रखना है, ताकि अपन जब बहुक्रियात्मक समूह की बात करेंगे तो उस टाइम कौन से नंबर के अनुसार अनुलग्न लगेगा और कौन से के अनुसार पूर्व लग्न लगेगा, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ कितने कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, इसका नाम क्या हो गया, ऑक्टेनेमाइड। नंबरिंग हमेशा क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होता है उधर से करते हैं, ये ध्यान रखना होता है कि नंबरिंग में क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी, ये चीज़ें जो जुड़ी हुई रहती है वो जिधर से नज़दीक पड़ती है उधर से आपको नंबरिंग करना होता है। अब मान लो 9 कार्बन ले रहे हैं अपन, गिनते रहे साथ में, 5 हो गए, 6 7 8 और ये 9, इसका नाम क्या हो गया, नोनेनेमाइड। और 10 कार्बन अपन लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डेकेनेमाइड। 6 7 8 9 और 10, इसका नाम हो गया डेकेन एमाइड। यानी इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी होगी, 10। 10 होते ही अपन क्या लिख देंगे, डेकेन एमाइड। अब अपन क्रियात्मक समूह 7वें की बात करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। और इसमें सूत्र क्या है, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब इसका अष्टक पूरा करने के लिए इन्होंने 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। और इसमें अनुलग्न के रूप में नाइट्राइल काम आता है और पूर्व लग्न के रूप में साइनो काम आता है। जैसे अपन पीछे अभी एमाइड पढ़ा है, उसमें पूर्व लग्न आपको बताया नहीं था, अभी बता रहा हूँ मैं, एमिडो लगता है। क्या लगता है, एमिडो। ऐसे ध्यान रखना, कहीं पर बीच में पूर्व लग्न का भी डिस्कस करते हैं और कहीं खाली अनुलग्न। अनुलग्न का सब में डिस्कस करेंगे, पूर्व लग्न का कहीं कहीं पर डिस्कस करते हैं। और वो क्यों किया जाता है, क्योंकि जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़े हुए रहते हैं तब उनका नामकरण करते हैं। तो जिसका क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह पहले आया उसके अनुसार तो अनुलग्न काम आता है, और जो क्रियात्मक समूह बाद में आता है उसका हमेशा पूर्व लग्न काम आता है। तो कुछ एक पूर्व लग्न भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अब जैसे इसका पहला कंपाउंड अपन लेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, खाली कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ CH3 से शुरू करूँगा। किससे शुरू करूँगा मैं, CH3CN। इसमें कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। दूसरा शुरू कर रहा हूँ मैं, CH3CH2CN। तीसरा लिखेंगे CH3CH2CH2।
है ना। सजातीय श्रेणी के रूल से एक एक CH2 लगाता रहूँगा और आगे से आगे एक एक कंपाउंड प्राप्त करता रहूँगा, और इनका नामकरण भी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर बहुत ही आसान हो जाता है। तो सजातीय श्रेणी या ना कार्बन यौगिक को प्राप्त करने का एक तरीका हो गया। सजातीय श्रेणी का मतलब क्या है, या ना बीच में एक CH2 लगाते रहो और अगला यौगिक प्राप्त करते रहो। तो यहाँ पर पहले कितने थे, 1 2 3 4, इसमें हो गए 1 2 3 4 5 और फिर CN लगा दिया अपन ने। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथेन। तो इसका नामकरण हो गया एथेन नाइट्राइल। यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि जब इसका स्पेलिंग होता है एल्केन और नाइट्राइल, तो ये ई साइलेंट हो जाता है यहाँ पर, एल्केन नाइट्राइल, यानी ई को हटा करके डायरेक्टिव अपन लिखेंगे, क्या लग दिया, नाइट्राइल, सीधा एथेन नाइट्राइल। हिंदी में पूरा लिखा जाता है एथेन नाइट्राइल। तो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, इंग्लिश के रूल्स में आता है। इसमें कितने कार्बन है, 3 है, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो जाएंगे, पेंटेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल, ऐसे आगे 7 कार्बन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और CN। नेक्स्ट लेंगे तो CH3 CH2 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 CN। कितने कार्बन परमाणु होंगे इसके अंदर, ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम हो गया हेप्टेन नाइट्राइल। क्या नाम हो गया, हेप्टेन नाइट्राइल। अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं और मिला करके भी लिख सकते हैं, हेप्टेन अलग लिख दो, नाइट्राइल अलग लिख दो, कोई मना नहीं है इसमें, और ऐसे मिला करके भी अपन लिख सकते हैं। इसका नाम हो गया ऑक्टेन नाइट्राइल। अब अपन आगे लेंगे, 2 कंपाउंड और बन जाएंगे इसमें, 9 नंबर और 10 नंबर। इसका नाम हो गया नॉनेन नाइट्राइल। क्या नाम होगा इसका, नॉनेन नाइट्राइल। और इसका हो जाएगा लास्ट वाले का डेकेन नाइट्राइल। ऐसे अपन इनके एक एक करके नामकरण करते रहेंगे। तो यहाँ पर अपन ने 7वें साइनाइड ग्रुप की बात की थी, इसके कंपाउंड्स के बारे में बात किया था अपन ने। तो आपको पूर्व लग्न और अनुलग्न दोनों याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी साइड में जुड़ता है।